अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर आप एफएससी लेक्चर के साथ-साथ क्लास 10th फिज़िक्स का लेक्चर भी अपलोड करना शुरू करें। तो मैंने आज डिसाइड किया कि इंशाल्लाह मैं इसी चैनल पर क्लास 10 के जो लेक्चर है यानी चैप्टर है वो भी अपलोड करूँगा स्टेप बाय स्टेप एंड रेगुलरली। तो ये हमारे पास आज जो बुक आप देख रहे हैं ये है क्लास 10th केपीके फिज़िक्स बोर्ड। तो ये आपके पास है, आपके सामने है और इस बुक का जो हमारे पास मौजूद है फर्स्ट चैप्टर जिसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये वाला चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन का फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास मौजूद है वो है ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन। यानी ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन फर्स्ट टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो वो हम अभी यानी आज ही वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि ऑसिलेशन क्या होता है और ऑसिलेटरी मोशन की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो क्या होती है। तो वो आज के लेक्चर के अंदर मैं इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ। तो इससे पहले अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए मैं जो लेक्चर अपलोड कर सकूँ वो आपको मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर है इसको, तो आज का लेक्चर है ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। व्हाट मीन ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? तो ऑसिलेटरी मोशन को हम सिंपली अंडरस्टैंड करते हैं। Oscillatory motion is the back and forth motion of a body about mean or central position is called oscillatory motion. Oscillatory motion हमारे पास बैक और फोर्थ मोशन होता है एक बॉडी के एक सिंपल सेंटर पॉइंट पर। तो इसको हम सिंपली ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसको हम एग्जांपल के थ्रू वाज़िह तौर पर डिस्कस एक्सप्लेन करता हूँ अभी वीडियो में। तो सिंपली हम यूँ कह सकते हैं जब कोई जिस्म अपनी दरमियानी पोजीशन के इर्द गिर्द बार बार आगे पीछे हरकत करे तो उसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अगर कोई जिस्म हमारे पास एक पोजीशन पर आगे पीछे मोशन करता है तो इसी मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। लेट्स सपोज दैट यहाँ पर एक हमारे पास सपोर्ट है, फ़र्क है सपोर्ट कह दे या कोई ऐसा चीज़ के जिसे हमने इस धागे को लटकाया हुआ है। तो इसके साथ एक धागा कनेक्ट हुआ है और इस धागे के एक साइड पर एक बाल है जिसको हम मास कहते हैं यानी एम। तो इस बॉडी को अगर हम अपने हाथ में रख ले और इस पोजीशन पर ले आए, इस पोजीशन पर इस ऑब्जेक्ट को और फिर इस यही पोजीशन पर छोड़े तो फिर ये ऑब्जेक्ट बैकवर्ड मोशन करेगा यानी इस पोजीशन में यहाँ पर वापस आ जाएगा और वो इस पॉइंट पर रुकेगा नहीं, वो मज़ीद इस तरह मोशन करेगा इस पॉइंट तक ये बाल। ओके, तो फिर जब इस पॉइंट पर वो आ जाता है तो फिर वो इसी पॉइंट से लेकर वो अपनी पोजीशन की तरफ अगेन मोशन करेगा। तो इस एग्जांपल में ये जो हमारे पास धागा है इस पॉइंट को हम कहते हैं यानी सेंट्रल पोजीशन। सेंट्रल ये मेन पोजीशन हमारे पास है, सेंट्रल पोजीशन। इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे एक ऑब्जेक्ट आगे पीछे मोशन करता है इस तरह आगे पीछे मोशन, यानी यहाँ पर मैंने इस ऑब्जेक्ट को लाया और फिर छोड़ा तो फिर वो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से गुजरता है फिर यहाँ पर आ जाता है और इस पॉइंट से लेकर फिर इस साइड पर यानी आगे पीछे मोशन करते हैं। तो इसी एग्जांपल को हम कह सकते हैं ये ऑसिलेटरी मोशन करता है ये बॉडी यानी ये वाला ऑब्जेक्ट। ये क्या कौन सा मोशन करता है? ऑसिलेटरी मोशन करता है। आपको मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ। सिंपल एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन का। अ चाइल्ड मूविंग ऑन अ स्विंग। अ चाइल्ड मूविंग ऑन अ स्विंग। झूले के आगे पीछे हरकत ये बचपन में हर कोई करता है, हर कोई बच्चा। ये वाला एक दरख्त होता है, इसे हमने एक
धागे को यानी एक रस्सी को लटका रहा होता है और इस पर हम इसको हम जूला कहते हैं। तो इस जूले पर हम आगे पीछे हर करके करता है। लेट्स सपोज दैट यहाँ पर ये क्या है, ये दरख्त का क्या है, लकड़ी है। तो यहाँ पर जूला लटका हुआ है, जूला, इसको हम जूला कहते हैं। यानी यहाँ पर जूला है, इस पर एक लड़का बैठा गया है इस जूले पर। तो इस जूले को अगर आप फोर्स दे यानी कुवत दे तो वो इस पॉइंट पर आ जाता है। तो वो इस पॉइंट पर आ जाने के बाद यहाँ पर रुकता नहीं, वो अगेन मोशन करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरह, और वो इस डायरेक्शन में पीर आ जाता है। तो वो पीर यहाँ से यानी वो इस तरह मोशन करता यानी जारी होता है इस तरह बैक एंड फोर्थ मोशन। तो इसी मोशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ओसिलेटरी मोशन है। तो ओसिलेटरी मोशन के कुछ टर्मिनोलॉजी भी हमारे पास मौजूद है। तो इन टर्मिनोलॉजी में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्मिनोलॉजी है वो है साइकिल या वाइब्रेशन, जिसको हम साइकिल भी कह सकते हैं, वाइब्रेशन भी कह सकते हैं। वाइब्रेशन या साइकिल का डिफिनीशन ये है, वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वन साइकिल। यानी एक कंप्लीट बैक और फोर्थ मोशन, एक कंप्लीट मुकम्मल साइकिल, एक मुकम्मल चक्र, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक वाइब्रेशन है। यानी यहाँ पर ये जो बच्चा इस यहाँ पर जो झूले पर बैठा हुआ है, तो वो जब इस पोजीशन से लेकर यहाँ पर आ जाए और यहाँ से लेकर इस पोजीशन पर, तो फिर अपनी पोजीशन पर जब आए तो इसको हम कहते हैं कि ये वन कंप्लीट साइकिल है, कंप्लीट वाइब्रेशन है। यानी वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। एक मुकम्मल आगे पीछे हरकत को हम एक साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट हमारे जहन में आ जाता है। लेट्स सपोज दैट यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट से ये एक बल हमने एक दगी के ज़रिए लटकाया, तो इसको जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो वो इस पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट पर। तो वो फिर अपनी वापसी डायरेक्शन में जब आ जाता है इस पॉइंट पर, तो इस वाली पॉइंट को हम कहते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। और जो जिस पोजीशन पर वो स्टार्ट में एट रेस्ट में था, हालत सुकून में था, जो मोशन नहीं करता था यानी हालत सुकून में था, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन। और इस वाली पोजीशन को जब वो दूसरी साइड पर यानी हाईएस्ट पॉइंट पर था, इसको हम अगेन कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। यानी ये बॉडी जो है ये आगे पीछे जब हरकत करता है यानी इस मीन पोजीशन पर, तो इस मोशन को हम कहते हैं ओसिलेटरी मोशन। और जब वो ये बॉडी एक कंप्लीट चक्कर मुकम्मल करे, यानी यहाँ से लेकर इस एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम से लेकर मीन तक, और मीन से लेकर एक्सट्रीम, और फिर एक्सट्रीम से लेकर मीन पोजीशन पर, तो इसको हम वन साइकिल कहते हैं, यानी वन मुकम्मल चक्कर। तो हमने डिफिनीशन में ये कहा कि हमारे पास ओसिलेटरी मोशन वो मोशन होता है, ओसिलेटरी मोशन इज द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट मीन पोजीशन। यानी मीन पोजीशन पर जो मोशन होता है बैक एंड फोर्थ मोशन इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन। तो यहाँ पर हमने आपको मीन पोजीशन जाहिर किया, ये है क्या मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन पर आगे पीछे हरकत को हम कहते हैं ओसिलेटरी मोशन। तो ये आज का लेक्चर था। आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं